हेलो दोस्तों, मैं साहिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं और अपने यूट्यूब चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने नाउन अपना शुरू किया था और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नाउन देखा था, नाउन कंपाउंड। तो आइए आज हम लोग फिर से अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था नाउन कंपाउंड। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था नाउन कंपाउंड, ठीक है। तो लास्ट हम लोगों ने नाउन कंपाउंड जाना था। मैंने आपको बताया था और इस नाउन कंपाउंड का मैंने कुछ एग्जांपल्स देने की कोशिश की थी। सबसे पहला मैंने बोला था नाउन कंपाउंड में कि आपको एक नाउन दिखेगा, फिर एक नाउन दिखेगा और ये मिलके एक दूसरा नाउन तैयार करते हैं जिसको हम लोग नाउन कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको एक और एग्जांपल देने की कोशिश की थी, सन इन लॉ, शायद आपको याद हो। अगर मैं उसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो मैं उसे कह सकता हूं कि एक नाउन दिखेगा, फिर अपने आप में एक प्रीपोजिशन दिखेगी, फिर अपने आप में एक नाउन दिखेगा, ठीक है। और ये मिलके एक कंपाउंड तैयार किया था जिसे हम लोगों ने क्या कहा था, नाउन कंपाउंड। तो हम लोगों ने जाना था कि ये प्रीपोजिशन होता है, ये नाउन होता है, और ये जो प्रीपोजिशन होती है अपने ठीक बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो ये नाउन जो है कैसा काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। और ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, प्रीपोजिशन का होता है। तो याद कीजिए, मैंने आपको सेकेंड क्लास में एक फ्रेज़ बताई थी। फ्रेज़ को हम लोग कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कहते हैं, ओके। तो मैं यहाँ आपको कह सकता हूँ कि ये और ये प्रीपोजिशन और ये नाउन मिलके एक कलेक्शन ऑफ वर्ड ही बनाई, और मैं इस कलेक्शन ऑफ वर्ड को मैंने एक फ्रेज़ कह दिया। जिस तरीके से हम लोगों का नाउन फ्रेज़ हुआ था, इस तरीके से ये प्रीपोजिशन की मदद से बनी। तो मैं इस फ्रेज़ को कौन सा फ्रेज़ कह दूँ, मैं इस फ्रेज़ को कह दिया प्रीपोजिशनल फ्रेज़, ठीक है। अब हमारे पास ये तो प्रीपोजिशनल फ्रेज़ हो गई, और ये जो हुआ हमारे पास, ये जो नाउन हुआ, ये एक नाउन जो बच गया, ये हमारे पास मेन नाउन हुआ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी हम इसका सिंगुलर या प्लूरल करते हैं तो मेन नाउन का करते हैं। मैंने बोला सिंगुलर या प्लूरल करते हैं तो किसका, मेन नाउन का करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जब भी सिंगुलर या प्लूरल करेंगे हमेशा हम मेन नाउन का करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रीपोजिशन और ये जो एक नाउन है जो अपने आप में मिलके एक प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाया, तो ये तो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है, ये तो नाउन में डिटेल ऐड कर रहा है। तो क्या मैं इसको एडजेक्टिव फ्रेज बोल सकता हूँ? तो आपने बोला बिल्कुल, आप इसे एडजेक्टिव फ्रेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो, और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन में डिटेल ऐड करे उसे तो ही हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। मैंने आपको इसके एग्जांपल भी देने की कोशिश की थी। मैंने बोला था सन इन लॉ, ठीक है। तो ये अपने आप में एक नाउन कंपाउंड हुआ। यहाँ पे ये लॉ जो है एक नाउन हुआ, यहाँ एक सन अपने आप में एक नाउन हुआ, ये इन अपने आप में प्रीपोजिशन हुई, और ये जो लॉ हुआ ये एक नाउन और ये इन अपने आप में प्रीपोजिशन मिलके ये अपने आप में एक फ्रेज तैयार किए, जिसे हम लोगों ने कौन सा फ्रेज कहा, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। मैं इसे फ्रेज बोल दिया। कौन सा फ्रेज तैयार किया इसने, प्रीपोजिशनल फ्रेज, ठीक। और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज किस चीज़ का काम कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहा है, ये हम लोगों ने जाना। और मैंने बोला कि जब भी हम सिंगुलर या प्लूरल करेंगे तो इस मेन नाउन का करेंगे, ये सन्स इन लॉ हो जाएगा। अगर इसे प्लूरल फॉर्म में बात करने की कोशिश करूँ तो ये क्या हो जाएगा, सन्स इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। तो आइए, हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक जाना था, तो आइए अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते अपनी क्लास को। अब मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा कंपाउंड देने जा रहा हूँ जिसमें एक नाउन, एक प्रीपोजिशन और उसके बाद आने वाला नाउन दोनों सेम होगा। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ, इस कंपाउंड को पहले आप एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखते हैं।
मैं आपको बोलता हूँ, मैंने आपको बोला पेज आफ्टर पेज। ओके, मैंने क्या बोला? पेज आफ्टर पेज। यहाँ पे पेज जो है अपने आप में एक नाउन हुई, आफ्टर अपने आप में एक प्रीपोजिशन हुआ, फिर पेज अपने आप में एक नाउन हुई। ठीक है, तो आप ध्यान से अगर देखो तो ये पेज अपने आप में एक नाउन और ये पेज अपने आप में नाउन, दोनों तो सेम ही नाउन है। मैं इसे कह देता हूँ सेम नाउन। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो कंपाउंड हुआ ये भी एक नाउन कंपाउंड हुआ। इसकी अगर सिंगुलर करने की कोशिश करूं और इसका मैं प्लूरल करने की कोशिश करूं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसकी मीनिंग के बारे में। मैंने बोला इसकी मीनिंग के बारे में जानते हैं। अगर मैं इसकी मीनिंग को देखने की कोशिश करूं तो मीनिंग हमारे पास दो होती है। मैंने बोला कि मीनिंग हमारे पास दो होती हैं। एक मीनिंग होता है हमारे पास एक्चुअल, एक मीनिंग होता है हमारे पास एक्चुअल, एक होता है हमारे पास गिवन। ओके, अगर मैं इसकी एक्चुअल मीनिंग की बात करूं तो आप लोग इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो तो पेज आफ्टर पेज, पेज के बाद पेज। चलिए ठीक है, मैं इसे एक्चुअल मीनिंग इसे अगर इस एग्जांपल के थ्रू मैं समझने की कोशिश करूं तो इसका एक्चुअल मीनिंग भी सही होगा। बट क्या, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में जाने थे सन इन लॉ वाला, अगर मैं उसका हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ तो उसका मीनिंग ही डिफरेंट हो जाती है, तो हम उसके हिंदी ट्रांसलेशन पे जाते ही नहीं हैं। तो उस पर हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो उसका जो गिवन मीनिंग होता है, जो इसका रियल मीनिंग होगी, उस पर हम जाएंगे। तो किस पे हम लोग कभी नहीं जाने की कोशिश करेंगे? एक्चुअल मीनिंग। इसकी अगर हिंदी ट्रांसलेट करोगे तो आप ये कुछ अलग ही सेंस देगा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं और जो इसका गिवन मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो हमेशा हम लोग किसको प्रायोरिटी देंगे? गिवन मीनिंग को। ठीक है, तो मैंने बोला पेज आफ्टर पेज। अब हमारे पास एक समस्या आई कि हम लोगों ने तो पिछले वाले कंपाउंड का प्लूरल करना सीख लिया था। जैसे कि ये कंपाउंड था हमारे पास, ये सिंगुलर थी, हमने इसका प्लूरल करना सीख लिया था। हमने बोला सन्स इन लॉ। ठीक है, सॉरी, हमने बोला क्या? सन्स इन लॉ, जो कि अपने आप में क्या हुआ? कौन सा कंपाउंड? प्लूरल कंपाउंड हुआ था। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अब हमारे पास समस्या आई, यहाँ तो दोनों नाउन सेम है, तो हम कौन से नाउन का प्लूरल करेंगे? अगर आप इसे देखोगे तो मैं बोलता हूँ पेज आफ्टर पेज। मैंने बोला पेज आफ्टर पेज। क्या मैं एक पेज को गिन रहा हूँ? आपने बोला बिल्कुल नहीं, मैं पेज एक एक करके बहुत सारे पेजेस को गिन रहा हूँ। मैं क्या बोला कि मैं एक एक करके बहुत सारे पेज गिन रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल बोलूँ डोर टू डोर, घर घर जाके, क्या मैं एक घर गया या फिर मैं बहुत सारे घर गया? आपने बोला बहुत सारे घर गया। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, पिछली बार में गांव के गांव बह गए। ओके, तो क्या एक गांव बहा या एक एक करके बहुत सारे गांव बहे? आपने बोला एक एक करके बहुत सारे गांव बहे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ भी पेज आफ्टर पेज है, तो ये एक पेज को नहीं बहुत सारे पेजेस को दिखा रहा है एक एक करके। ठीक है, तो क्या मैं इसका प्लूरल कर दूं? मैं इसका प्लूरल पेजेस आफ्टर पेजेस कर दूं, पेजेस आफ्टर पेजेस। ठीक है, क्या मैं इसका प्लूरल ये कर दूं? तो हम लोगों ने जाना था पिछली क्लास में कि जब भी प्लूरल करते हैं हम मेन नाउन का करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि हमें यहाँ प्लूरल करने की ज़रूरत ही क्यों है? जब ये प्लूरल को शो ही कर रहा है तो हम इसका प्लूरल क्यों करें? मैं बोल दूं कि इसका प्लूरल हम लोग क्यों करें, क्योंकि जब ये प्लूरल को ही शो कर रहा है तो उसे आप और कितना प्लूरल करोगे? ये एक एक करके बहुत सारे पेजेस को दिखा रहा है। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर तो सन इन लॉ एक ही को दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर पेज आफ्टर पेज एक एक करके बहुत सारे पेजेस को दिखा रहा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो कंपाउंड होता है, ये कैसा होता है? प्लूरल कंपाउंड होता है। ओके, ये कैसा कंपाउंड होता है अपने आप में? ये जो कंपाउंड होती है अपने आप में कैसी होती है?
मैं इसे कह दूं कि ये जो कंपाउंड होती है अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल। बट मैं बोल रहा हूँ ये अपने आप में प्लूरल होता है, बट क्या हम इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे, वर्ब भी प्लूरल यूज़ करेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। कभी भी ऐसे कंपाउंड के साथ हम लोग वर्ब को प्लूरल नहीं करते। अगर मैं आपको कोशिश करूं यहाँ पे बताने की कि क्यों नहीं हम लोग वर्ब को प्लूरल यूज़ करेंगे, तो पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि ये प्रीपोजिशन जो होती है अपने ठीक बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पे नाउन तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये वाला जो पीस हो गया ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों का सब्जेक्ट कौन सा हुआ, ये वाला नाउन, ये वाला हमारा नाउन सब्जेक्ट हुआ। और मैंने आपको बोला ये नाउन कैसा है, सिंगुलर है, तो आप वर्ब को हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करना। मैंने क्या बोला, वर्ब को आप हमेशा सिंगुलर ही कंसीडर करना। अब ऐसा क्यों हम लोग सिंगुलर ही कंसीडर करते हैं? लेकिन मैंने अभी आपको बोला ये तो रिप्रेजेंट प्लूरल को करता है, लेकिन वर्ब इसके साथ हमेशा सिंगुलर क्यों आती है? तो ऐसा होता है कि अगर ये एक ऐसा कंपाउंड है जो शो करता है प्लूरल को, एक एक करके बहुत को दिखाता है, तो सबसे पहले किसको ये दिखाता है, एक को, फिर अगले बाद एक को, फिर अगले अपने बाद एक को, फिर ऐसे करके ये बहुत को दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी इसके साथ वर्ब यूज़ करेंगे ये हमेशा हम लोग कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर। बट ये जो कंपाउंड होता है अपने आप में कैसा कंपाउंड होता है, प्लूरल। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ वर्ब यूज़ करना चाहें तो एक हम लोग वर्ब कैसा यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। और मैं आपको अगर इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करके देने की कोशिश करूँ तो इसका स्ट्रक्चर हम लोगों का एक कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा कि आपको दिखेगा एक नाउन, फिर दिखेगा प्रीपोजिशन, फिर दिखेगा आपको सेम नाउन, ठीक है। और ये अपने आप में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज तैयार करेंगी, और ये इसमें इस नाउन ये जो नाउन होगा ये मेन नाउन होगा। और मैंने क्या बोला कि आपको ये कैसा होता है, ये हम लोग इसको कैसा कंसीडर्ड करते हैं, कंसीडर्ड एज प्लूरल, बट बी यूज सिंगुलर वर्ब विथ these टाइप ऑफ कंपाउंड्स। मैंने क्या बोला, ये होता ये प्लूरल है, बट हम इसको कैसा, ये हम लोग इसको कंसीडर प्लूरल करते हैं, बट ये इसके साथ अगर हम लोग को वर्ब यूज़ करनी होगी तो कैसे वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। कृपया इसे अच्छे से नोट डाउन कर लें। फिर ये था हमारा नाउन कंपाउंड, ओके। अब हम लोग जानेंगे कि आगे हम लोग को नाउन में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम लोगों ने नाउन जाना, फिर नाउन की आइडेंटिफिकेशन जानी, आइडेंटिफिकेशन के बाद नाउन की हम लोगों ने फ्रेज जाना, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, फिर हम लोगों ने फ्रेज जाना। फ्रेज जानने के बाद हम लोग अपने नाउन कंपाउंड पे आए थे कि नाउन कंपाउंड अपने आप में कैसे तैयार होता है, उसका सिंगुलर कैसे किया जाए और प्लूरल कैसे किया जाए, हम लोगों ने ये जाना। अब हमें जानना क्या है, तो हमें जानना है अब हमें नाउन काइंड्स। अब हमें क्या जानना है, नाउन काइंड्स, कि नाउन के कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो आप लोग बचपन में ही पढ़े होंगे कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। कौन कौन से, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो सबसे पहला हमारे पास एक नाउन होता है कौन सा, प्रॉपर नाउन। कैसा, कौन सा नाउन होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन होता क्या है, मैं इसे बोलता हूँ नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। सबसे पहले मैं इसे क्या बोल दिया, नेम ऑफ पार्टिकुलर, ठीक है। ये कैसा होता है, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। इसका मतलब कि ये जो नाउन होती है ये किसी एक स्पेसिफिक थिंग की होंगी, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन का होगा, किसी भी एक स्पेसिफिक जो एक ही हो, यानी कि जो पार्टिकुलर हो, उसी को हम लोग कौन सा नाउन कंसीडर करते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे राम, वो तो एक आदमी का नाम है,
मुझे पता है कि बहुत दुनिया में बहुत सारे राम होंगे, लेकिन सबसे पहले अगर मैं उसे कंसीडर करने की कोशिश करूँ कि उसे हम कौन से नाउन में देंगे, तो वो आपके लिए राम है तो मेरे लिए भी राम ही है। तो सबसे पहले हम उसे पार्टिकुलर कहेंगे कि वो एक पार्टिकुलर व्यक्ति है जो कि प्रॉपर नाउन है, यानी कि एक पार्टिकुलर इंसान का नाम, पार्टिकुलर थिंग की नाम, पार्टिकुलर पुस्तक के नाम, किसी भी चीज़ की नाम को हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन। तो उसे मैंने कह दिया नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। दूसरी बात, इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर हम देखने की कोशिश करें कि हम लोग प्रॉपर नाउन को कैसे पहचानते हैं, तो आप लोगों ने बचपन में ये चीज़ यूज़ भी किया होगा कि जब भी इसका फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर जो होता है ये कौन से केस में होता है, अपर केस में। अगर अपर केस का मतलब मेरे को कहना क्या है कि इसका फर्स्ट लेटर जो भी होगा वो कैपिटल लेटर में होगा। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ राहुल और मैं बोलता हूँ राहुल, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नेम है, ये जो राहुल है और ये राहुल है, यहाँ पे हमारे पास दो राहुल हैं, दोनों के स्पेलिंग तो बिल्कुल भी सही है, बट ये वाला राहुल गलत है और ये वाला राहुल बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है ये कौन से केस में है, अपर केस में है, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा अपर केस में होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक प्रॉपर नाउन किसी चीज़ का नेम होता है। एक प्रॉपर नाउन जो होता है वो क्या होता है, किसी चीज़ का नेम होता है। और अगर मैं ये कह दूं कि अगर प्रॉपर नाउन का नेम को आप लोग किसी पार्टिकुलर नेम का अगर आप लोग मीनिंग खोजने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर मैं आपको कहूं कि राम लाइक्स रानी, ओके, तो हमारे सामने ये कन्फ्यूज़न आ जाएगी कि यहाँ पे जो रानी है क्या ये पर्सन का नाम है या फिर ये एक वर्ड है। अगर ये एक वर्ड होता तो आप लोग इसे डिक्शनरी में देखते, और डिक्शनरी आपने 4, 5, 6 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन देख लेते, आपको रानी का डिफिनेशन या फिर रानी की आपको मीनिंग बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मुझे अब अगर हम लोग इस मतलब क्या कहते हैं, इस रानी की जगह पे, इस छोटी आर की जगह पे अगर हम लोग बड़ी आर ना लिखते हैं तो हमें ये कन्फ्यूजन हो जाती कि ये रानी एक वर्ड है या किसी चीज़ का नेम है, और हमें पता है कि ये किसी का नेम ही होगा रानी। तो इसीलिए हम लोग कन्फ्यूज़न को अवॉइड करने के लिए हम लोग प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर को अपर केस में लिखते हैं। इसलिए सेंटेंस के कहीं भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, सेंटेंस के कहीं भी अगर हम प्रॉपर नाउन का यूज़ करते हैं तो सबसे पहला लेटर कौन से केस में होना चाहिए, अपर केस में होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है इसके साथ हम लोग आर्टिकल या फिर काउंटिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते। अब क्यों नहीं करते हैं ये भी जानते हैं। मैं बोल दूं कि सबसे पहले आर्टिकल द, ए, एन और काउंटिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं करते हैं? अगर ऐसा प्लस प्रॉपर नाउन रहा तो ऐसा करना ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जो दा जो होता है ये किसी चीज़ को पार्टिकुलर करने के लिए आता है, किसी चीज़ की खासियत बताने के लिए आता है, मतलब ये किसी चीज़ को और भी ज़्यादा पार्टिकुलर करता है। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, यूज़ फॉर पार्टिकुलर। ये किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने का काम करता है द, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ द राम या फिर द राहुल, ठीक है, तो राहुल तो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन नेम ऑफ पार्टिकुलर होता है। साथ ही जो ये द है ये और भी किसी चीज़ को पार्टिकुलर करने के लिए आता है। तो मैं कहता हूँ कि हमें इसकी ज़रूरत ही क्यों है जब ये खुद पार्टिकुलर पहले से है। अगर जिस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी। तो इसलिए ये सबसे पहले अपने आप में कैसा नाउन हुआ, प्रॉपर नाउन। और हमें प्रॉपर नाउन हमें पता है कैसा होता है, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर।
और किसी भी पार्टिकुलर के साथ अगर आर्टिकल द आती है तो वो और किसी चीज़ को पार्टिकुलर करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हमें आर्टिकल द का यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ नहीं करना है। सेम केस ए और एन के साथ है, बस फ़र्क इतना है कि ये जो ए एन होते हैं ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अपने आप में भी एक काउंटिंग वर्ड होते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ ए राम या फिर ए राहुल, ठीक है, तो आपने कहा कि एक राहुल है, ठीक है, बट अगर किसी चीज़ का नेम ऑफ अ पार्टिकुलर है, अगर मैं इसको एक सेंटेंस के थ्रू बोलने की कोशिश करूं कि राहुल इज अ टीचर, ओके, मैंने बोला क्या, राहुल इज अ टीचर, तो आपने बोला कि राहुल जो है एक नेम ऑफ अ प्रॉपर, यानी कि ये कौन सा नाउन है, पार्टिकुलर नाउन है। तो यहाँ तो ये ठीक है। अगर मैं इसके साथ ए आर्टिकल लगा दूँ और राहुल इज़ अ टीचर, तो आपने बोला एक राहुल की बात हो रही है, आपने बोला एक राहुल की बात हो रही है, तो मैंने बोला हाँ एक ही राहुल की बात हो रही है, बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि इस सेंटेंस में क्या हमारे पास कोई दूसरे राहुल का जिक्र है, तो आपने बोला बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अगर इस ए को हटा भी दूं तभी तो ये भी सेंटेंस सही होगी कि राहुल इज़ अ टीचर, राहुल एक टीचर है। मैंने बोला कि ए राहुल इज़ अ टीचर, ये सेंटेंस तभी भी करेक्ट है, बट क्या यहाँ पे ये करेक्ट कब होता है, ये जो होती है अपने आप में सिलेक्शन दिखाती है कि बहुत सारे राहुल्स में से एक, बट क्या यहाँ हमारे पास बहुत सारे राहुल हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम ए और एन का यूज़ प्रॉपर नाउन के साथ कभी नहीं करेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास काउंटिंग वर्ड्स। सेम केस हमारे पास काउंटिंग वर्ड्स का, अगर मैं टू राहुल्स बोल दूँ, टू एक अपने आप में काउंटिंग वर्ड है। अगर मैं आपको बोल दूँ टू राहुल इज़ अ टीचर, तो यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास बहुत सारे राहुल तो अवेलेबल है नहीं, तो मैं उसमें से टू का कैसे सिलेक्शन कर सकता हूँ। इसलिए हमारे पास हमने ये कह दिया कि जब भी हमारे पास प्रॉपर नाउन हो उसके साथ ना तो हम आर्टिकल द, ना ही ए एन और काउंटिंग वर्ड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यह बात हमेशा आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। ये हो गई हमारे पास प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की बात आती है कि ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, तो चलिए मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ। राहुल या राहुल्स इज, इसे मैं इधर लिख लूँ थोड़ा स्पेस के लिए, मैं देखने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला राहुल या राहुल्स इज या आर अ टीचर, ओके। मैंने क्या बोला, राहुल या राहुल्स इज या आर अ टीचर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं राहुल्स बोलता हूँ तो ये तो अपने आप में गलत है। क्यों ये गलत है, हम लोग अभी आपको बताएंगे। तो क्योंकि एक किसी भी पर्सन का नाम एक ही होता है, अगर मैं राहुल्स बोल दूँ तो बहुत सारे नाम हो जाएंगे, बहुत सारे राहुल्स हो जाएंगे, और एक टीचर होगा तो कोई एक ही पर्सन टीचर होगा। तो सबसे पहला बात हुआ कि हमारे पास जो राहुल, ये जो प्रॉपर नाउन होगा ये कभी प्लूरल होगा नहीं, सबसे पहली बात। तो अगर ये प्लूरल नहीं होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, इसके साथ वर्ब क्या नहीं आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन, ये अब हमारे पास ये समझ आ गया कि जो प्रॉपर नाउन होता है वो सबसे पहले नेम ऑफ अ पार्टिकुलर होता है। तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग उसके फर्स्ट लेटर को अपर केस में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न। उसके बाद हम उसके साथ द, ए एन काउंटिंग वर्ड का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और हम लोग ने ये जाना कि जो भी प्रॉपर नाउन होता है वो हमेशा कैसा नाउन होता है, सिंगुलर नाउन होता है। सिंगुलर इसे हम लोग कंसिडर्ड करते हैं। अगर ये सिंगुलर है, ये राहुल अगर सिंगुलर है तो इसके साथ कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। क्या नहीं आनी चाहिए, प्लूरल वर्ब बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये था हमारा प्रॉपर नाउन, जो कि अपने आप में काफ़ी छोटा सा नाउन है, काफ़ी छोटी सी टॉपिक है। इसे हम लोग और अच्छे से जब हम लोग नाउन के टाइप्स करेंगे तो उसमें जानेंगे। अब आता है हमारे पास दूसरा नाउन। दूसरा नाउन होता है हमारे पास कॉमन नाउन। दूसरा नाउन कौन सा होता है, कॉमन
नाउन, ठीक है। तो कॉमन नाउन का मतलब मैं आपको बोल दूं कॉमन टू ऑल, कॉमन टू ऑल, जो सबके लिए समान हो। अगर मैं आपको बोलूं इसके एग्जांपल चेयर, टेबल, बुक, अगर मैं इसके एग्जांपल को देखने की कोशिश करूं तो एक चेयर जो है वो हमारे लिए भी चेयर है, आपके लिए भी चेयर है, आपके मित्र के लिए भी चेयर है, हमारे मित्र के लिए भी चेयर है। तो इसका मतलब जो कॉमन टू ऑल हो उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। अब दूसरी बात आई, ये कॉमन नाउन जो होता है ये कैसा होता है? सिंगुलर या प्लूरल? ये सिंगुलर या प्लूरल होता है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि हम तो गिन सकते हैं, हम लोग एक चेयर को भी गिन सकते हैं और दो चेयर को भी गिन सकते हैं। अगर दो चेयर रही तो कैसा हो गया? वो प्लूरल हो गया। अगर एक चेयर रह गई तो कैसा हो गया? वो सिंगुलर हो गया। इसलिए इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और इसका प्लूरल भी पॉसिबल है। जैसे कि चेयर का आप लोगों ने बचपन में प्लूरल बनाया ही होगा, चेयर का आप लोगों ने प्लूरल बनाया ही होगा, चेयर्स। तो यहाँ पे ये एक सिंगुलर है और यहाँ पे एक प्लूरल है, तो इसका सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। दूसरी चीज़ कि जब इसके साथ वर्ब यूज होगा, तो जब ये सिंगुलर कंसीडर्ड होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? मैं यहाँ बोल दूँ वर्ब, तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। अगर ये प्लूरल होगा तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल। और एक चीज़ होता है कि जब भी हो कॉमन नाउन, जब भी कॉमन नाउन अगर है तो इसके साथ हमेशा हम लोग आर्टिकल ए या एन या फिर काउंटिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। प्रॉपर नाउन में मैंने बोला यूज़ नहीं करेंगे और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि काउंटिंग वर्ड का यूज़ करेंगे। ऐसा क्यों? अगर मैं इसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैं बोलता हूँ आई हैव बुक। मैंने बोला आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। और आपको पता है ये जो बुक है अपने आप में कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। अगर मैं इस बुक को देखने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मैंने बोला आई हैव बुक, मेरे पास किताब है। तो ये ऐसा साउंड करेगा, ये ऐसा मीनिंग देगा कि दुनिया में सिर्फ एक ही किताब हो और वो मेरे पास है। मैंने क्या बोला कि आई हैव बुक, मतलब मेरे पास किताब है और दुनिया के किसी लोग के पास किताब नहीं है। अगर मैं इसके साथ, तो ये कॉमन नाउन हुआ और ये कॉमन नाउन कैसा साउंड करेगा कि जैसे ये एक ही हो, और एक ही क्या होता है? प्रॉपर नाउन। तो हम ये जान गए कि अगर हम इसके साथ आर्टिकल या फिर काउंटिंग वर्ड का यूज़ ना करें तो ये लॉजिकल सेंस देगा, ये ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश करेगा कि जैसे ये एक ही है। इसलिए हम लोग इसके साथ कोई आर्टिकल यूज़ या फिर कोई काउंटिंग वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे मैंने इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए मैंने बोल दिया आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ठीक है। इसलिए जब भी आप ध्यान रखोगे कि जब भी एक कॉमन नाउन हो तो उसके ठीक पहले कोई काउंटिंग वर्ड का यूज़ हमेशा होगा ही होगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा। राम हैज़ या हैव राम हैज़ या हैव बाउट टू कार या कार्स। ओके, तो आप जानते हो कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि राम हैज़ या हैव बाउट टू कार या कार्स। कार्स तो सबके लिए कॉमन है, इसका मतलब ये जो कार हुआ कैसा नाउन हुआ? कॉमन नाउन हुआ। कैसा नाउन हुआ? ये कॉमन नाउन हुआ। अब हमारे पास आ गई ये समस्या कि राम जो है ये राम हैज़ या हैव बाउट टू कार या कार्स, ठीक है। यहाँ हैज़ हैव भी अपने आप में वर्ब है और बाउट भी अपने आप में वर्ब है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हुई और ये हमारे पास मेन वर्ब हुई।
मेन वर्ब के बाद ठीक आने वाले मेन वर्ब के बाद आने वाला जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और मेन वर्ब के पहले आने वाला क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है। तो हमें पता चल गया राम क्या है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है। तो आपने बोला नेम ऑफ आप, ये तो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। चलिए ठीक है, तो इसके साथ हम लोग कैसा वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर। तो क्या यूज़ नहीं करेंगे, प्लूरल। तो क्या आना चाहिए, हैज़। क्या नहीं आना चाहिए, हैव। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ने जान चुका। उसके बाद फिर यहाँ पे आई कि ये जो टू है ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड हुआ, और ये कैसा काउंटिंग वर्ड हुआ, प्लूरल काउंटिंग वर्ड हुआ। तो प्लूरल के साथ हम कैसा नाउन को यूज़ करना चाहिए, हम क्या प्लूरल के साथ हम लोग कैसा नाउन का यूज़ करेंगे, तो प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। तो उसी अकॉर्डिंग हमारे पास कौन सा नाउन आना चाहिए, प्लूरल। तो क्या आएगा, कार, और क्या नहीं आएगा, कार्स। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। तो हम लोगों ने जाना कॉमन नाउन, कि कॉमन नाउन जो होता है वो कॉमन टू ऑल होता है, मतलब सबके लिए समान होता है। दूसरा जाना कि कॉमन नाउन का सिंगुलर भी पॉसिबल है और कॉमन नाउन का प्लूरल भी पॉसिबल है। फिर मैंने बोला कि कॉमन नाउन के साथ हम लोग हमेशा ए एन या फिर काउंटिंग वर्ड का यूज़ करते हैं, मे बी कभी कभी द, तीनों का मतलब आर्टिकल साथ साथ काउंटिंग वर्ड का भी यूज़ करते हैं। ये हो गई हमारी बात। उसके बाद मैंने बोला कि अगर हम लोग इसके साथ काउंटिंग वर्ड या फिर आर्टिकल का यूज़ ना करें तो कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन बनने की कोशिश करता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल या फिर काउंटिंग वर्ड लगाने की कोशिश की। उसके बाद अगर कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर। कॉमन नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल। तो ये था हमारा कॉमन नाउन। अब तीसरी नाउन मैं आपको बोलता हूँ, हमारा कौन कौन सा नाउन हो गया, प्रॉपर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, कॉमन हो गया। अब हमारे पास 3 नाउन्स और बची, जो कि उसके बाद हम लोगों का नाउन काइंड्स खत्म हो जाएगा। तो तीसरा नाउन जो है हमारे पास वो होता है मटेरियल नाउन। वो कौन सा नाउन होता है, तीसरा जो होता है वो हमारे पास कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। ओके, कौन सा नाउन होता है, मटेरियल नाउन। इसको मैं बोल दूं नेम ऑफ मैटर्स। मैं इसको क्या बोल दूं, नेम ऑफ मैटर्स। अब मैटर्स को आप लोग हिंदी में जानते ही हैं, मैटर्स को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। यानी कि पदार्थों के नाम को हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, मैटर्स। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जांपल देने की कोशिश करूं, मैंने बोला गोल्ड, गोल्ड भी अपने आप में पदार्थ है, सिल्वर भी अपने आप में पदार्थ है। तो इस तरीके से जितने भी मिल्क या फिर वाटर, ये सब जितने भी चीज़ हैं ये अपने आप में एक मैटर है। तो इसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, और ये जो मटेरियल नाउन होता है इसे हम लोग कभी गिन नहीं सकते। गिनने का मतलब क्या है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि नो काउंटिंग वर्ड प्लस, अगर मैं ऐसा बोलूं कि काउंटिंग वर्ड प्लस मटेरियल नाउन, ये जो होता है ये क्या होता है, बिल्कुल ही गलत होता है। अगर मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करूं, मैं बोला 2 गोल्ड्स, ठीक है, क्या आप जरा सोच के देखो, क्या आप गोल्ड को गिनते हो, तो आपने बिल्कुल नहीं। गोल्ड से बने सामान को गिनते हो आप, जो गोल्ड से बनी चीज़ें होती हैं उसको गिनते हो, तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। यानी कि इसके साथ कभी भी काउंटिंग वर्ड नहीं आएगा। दूसरी बात कि काउंटिंग वर्ड नहीं आएगा तो क्या आना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि ये जो भी होता है ये क्वांटिटी में होता है। यानी कि क्वांटिटी में अगर मैं बोलूँ मच, या फिर मैं ऐसे बोलता, इसे मैं बोलूँ सम गोल्ड, तो ये बिल्कुल सही होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सम होता है ये कुछ को दिखाता है, मतलब ये क्या कह सकते हैं, इंडिफिनिट है, ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, इसलिए ये काउंटिंग वर्ड नहीं होकर के कौन सा वर्ड होता है, क्वांटिटी वर्ड होता है। तो हमेशा जब भी हम लोग मटेरियल नाउन देखेंगे तो ये इसके साथ हम लोग कैसा वर्ड यूज़ करेंगे, काउंटिंग वर्ड, नहीं तो इसे ऐसे ही रहने देंगे। और दूसरी बात, ये जो मटेरियल नाउन होता है ये हमेशा यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ये जो होता है
किसी चीज़ को बनाने के लिए काम आता है, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। मैंने क्या कहा, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। ओके, तो ये था हमारा मटेरियल नाउन। उसके बाद हम लोग जानते हैं चौथे नाउन को, जो कि है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये जो होती है ये फीलिंग्स होती है। क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये जो होते हैं हमारी फीलिंग्स होती है, यानी कि किसी भी चीज़ के फीलिंग्स को, इमोशंस को दिखाने का काम कौन सा करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। किसी भी चीज़ के भाव को जो बताता है उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं इसे देखने की, इसके एग्जाम्पल्स को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने बोला हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। क्या ये आपको हेल्थ दिखती है, बिल्कुल नहीं। क्या आप हेल्थ को गिन सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो इसके साथ भी कैसा वर्ड नहीं आना चाहिए, काउंटिंग वर्ड नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसे आप गिन ही नहीं सकते उसे आप गिनने की कोशिश भी बिल्कुल नहीं करोगे। क्या आप ऑनेस्टी को गिन सकते हो, मैंने बोला ऑनेस्टी। क्या आप ऑनेस्टी को गिन सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो जिसे गिन ही नहीं सकते तो उसे हम लोग गिनने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो इसके साथ भी नो काउंटिंग वर्ड यूज होगा, नो काउंटिंग वर्ड प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो होगा बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं इसे बोल दूँ काउंटिंग वर्ड प्लस एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अगर आपको कहीं फॉर्म दिखता है तो बिल्कुल गलत होगा। और हम लोग जब नाउन के टाइप्स जानेंगे तो मैं इसे, नाउन के टाइप्स हमारे पास ऐसे दो होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तब उसमें हम लोग मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सब फिर से एक बार पढ़ेंगे। इसलिए आप लोग यहाँ पे छोटे बेसिस पे आप लोग ये देख लो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। जो फीलिंग्स हो, इमोशंस को शो करे उसे हम लोग कौन सा नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो दिखाई ना दे, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि नाउन जो होते हैं हमारे पास दो होते हैं, एक विजिबल थिंग्स और एक इनविजिबल, यानी कि फील ओनली। तो हेल्थ तो दिखता नहीं है, हॉनेस्टी तो दिखती नहीं है, तो ये जो होता है ये फील ओनली का होता है। उसके बाद जो फील ओनली होगा उसे हम लोग गिन नहीं सकते। क्या हम 2 ऑनेस्टी 3 ऑनेस्टी कर सकते, तो बिल्कुल नहीं। तो काउंटिंग वर्ड इसके साथ कभी यूज़ ना करें। अब हमारे पास पांचवा आता है कलेक्टिव नाउन, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं आपको कलेक्टिव नाउन। मैं क्या कह दिया, कलेक्टिव नाउन। मैंने बोला कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन होता है इसे मैं बोल दूं नेम ऑफ कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन के नेम को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। अगर मैं इसके एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो मैंने बोला क्लास। क्लास जो होता है वो नेम ऑफ अ कलेक्शन ही तो होता है। क्लास जो होता है वो नेम ऑफ अ कलेक्शन होता है। और किस चीज़ का कलेक्शन होता है, वो स्टूडेंट का कलेक्शन होता है। उसी को हम लोग कौन सा कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लास। तो यहाँ पे क्लास जो हुआ किस चीज़ का कलेक्शन हुई, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास जो हुआ किसका कलेक्शन हुआ, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स। उसी को हम लोग क्या कह दिए, क्लास। उसी तरीके से बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, जैसे हुआ क्लास हो गया आपका, प्राइड हो गया, प्राइड ऑफ लायंस, आपका चेस्ट हो गया, चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स। ऐसे बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। जैसे कि आपका एक होता है ज्यूरी, ठीक है, ज्यूरी ऑफ जजेस, जैसे जज के बहुत सारे समूह को एक किसी विशेष मुद्दे पे वर्डिक्ट देने के लिए जो बहुत सारे जज होते हैं उसी के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। बीवी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं, बीवी कहते हैं। हर्ड होता है, पशुओं के समूह को हम लोग हर्ड कहते हैं, ठीक है। हर्ड ऑफ कैटल्स आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन। तो दूसरी बात, ये जो कलेक्टिव नाउन होता है हमारे पास, ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। तो मैं आपको बोल दूं कि अगर इसका फोकस
इसे चलिए ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करूं। मैं एक कलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूं। मैंने बोल दिया 1 2 3 4 5 6। चलिए ये एक ज्यूरी हो, ठीक है। इसमें कितने जज हैं? 6 जज हैं, ठीक है। अगर मैं इनको ऐसे बोलने की कोशिश करूं कि इनका जो काम होता है अगर उस पर फोकस हो, इनका मेन वर्क पे फोकस हो, तो ज्यूरी की काम क्या होगी? किसी चीज़ की वर्डिक्ट देना। तो ये कैसा होगा? ये सिंगुलर होगा। और अगर इन पार्टिकुलर जजेस पे अगर फोकस हो, इन पे अगर फोकस हो, तो ये कैसा होगा? प्लूरल। अगर मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोलता हूं द ज्यूरी टेकन इट्स या देयर डिसीजन, ठीक है। तो मैंने बोला कि जब भी इसका, अब ज्यूरी का काम क्या होता है? डिसीजन ही लेना होता है। इसलिए यहाँ पर कैसा नाउन आ गया? ये ज्यूरी जो हो गया ये कैसा हो गया? सिंगुलर हो गया। तो इसके साथ कैसा आना चाहिए? सिंगुलर वर्ड, ठीक है। उसी के साथ अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि द ज्यूरी I offered seats to the ज्यूरी, ठीक है। तो आप ये बताओ कि ज्यूरी सीट पे बैठेगी कि ज्यूरी में जितने जज होंगे वो सीट्स पे बैठेंगे? तो आपने बोला ज्यूरी में जितने जज होंगे वो सीट्स पे बैठेंगे, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर ना होकर के एक ऐसा नाउन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग और भी जानेंगे आगे कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, नाउन के काइंड्स, और इसे हम लोग अच्छे से अब अपने अगले क्लास में देखेंगे। क्योंकि जो नाउन के ये जो कलेक्टिव नाउन है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक रखता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आइए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले कि नाउन के काइंड्स होते हैं। जो काइंड्स होते हैं कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ अ पार्टिकुलर। उसके बाद कॉमन नाउन होता है कॉमन टू ऑल। फिर थर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो फीलिंग्स को या फिर किसी इमोशंस को दिखाए। चौथा होता है मटेरियल नाउन जो किसी नेम ऑफ अ मैटर हो। उसके बाद फिर पांचवा हुआ कलेक्टिव नाउन जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो कलेक्टिव नाउन को मैंने कह दिया था क्या? नेम ऑफ अ कलेक्शन, ठीक है। तो मैंने इससे कुछ एग्जांपल देने की कोशिश की है कि क्लास कलेक्शन ऑफ अ स्टूडेंट होता है, जैसे प्राइड ऑफ लाइन्स होते हैं, चेस्ट ऑफ ड्रॉल्स होता है, ज्यूरी ऑफ जजेस होता है, बीवी ऑफ गर्ल्स होते हैं, हर्ड ऑफ कैटल होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कलेक्टिव नाउन बताया। उसके बाद मैंने आपको बोला कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी पॉसिबल है, प्लूरल भी पॉसिबल है। अगर इसका फोकस इसके वर्क पे हो तो ये क्या होगा? सिंगुलर। अगर इनका फोकस इनके वर्क पे ना हो तो कैसा होगा? प्लूरल, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमारा जो ये सेशन है ये पूरा कंप्लीट होगा। इसमें हम लोग इतने एग्ज़ाम के लिए पढ़ लेंगे कि आराम से आपका कोई भी इंग्लिश का ऐसा एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती हो उसमें आप आराम से अच्छे से स्कोर कर सको। बस आप प्रॉपर रिवीजन करते चले जाना। साथ ही साथ हम लोग इसके प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे। जैसे ही हमारा नाउन टॉपिक कंप्लीट होता है हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे। नाउन की 2, 3, 4 क्लास हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही मैं आपको इस प्रैक्टिस के जो PDF होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। वहाँ से भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख सकते हैं। और हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये सब करने के बाद जब हमारा जब इंग्लिश ग्रामर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग अपना वोकेब सेशन स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ वोकेब के साथ साथ हम लोग जितने इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे उसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे और उन्हें रिवीजन करते जाएंगे। और वो जो वोकेब होगा आपकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट है।
क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो या फिर बैंकिंग हो, वोकैब जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम लोग आगे की कार्यवाही अगले क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।